गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 15 क्या है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोग को मीन डेविएशन देखना है कि मीन डेविएशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है। मीन डेविएशन तो मीन डेविएशन देखने के लिए पहले हम लोग मीन डेविएशन का दो तरीके से, एक ग्रुप जो डेटा है उसका मीन डेविएशन, एक अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला नोट करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है? फर्स्ट अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन का फर्स्ट क्या है? अगर हम लोग को मीन से फाइंड करना है, किससे फाइंड करना है? मीन से। मीन डेविएशन दो तरीके से फाइंड किया जाता है, मीन से और मीडियन से। मीन से भी फाइंड किया जाता है, मीडियन से भी फाइंड। तो मीन से अगर फाइंड करना है तो मीन के लिए फार्मूला क्या होगा? मीन डेविएशन शॉर्टकट में एमडी लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1/n समेशन xi माइनस x बार, ये मॉड में होगा, ठीक है। 1/n समेशन xi माइनस x बार। और ये क्या है? समेशन जो बता रहे हैं i इक्वल टू 1 to n, दैट मींस जितने टर्म्स होंगे पूरे के लिए। और x बार यहाँ क्या है? मीन है। x बार क्या है? मीन है। तो ये मीन से फाइंड करेंगे इस तरीके से, x बार इक्वल टू मीन। ये हो गया मीन के लिए, ठीक है। मीडियन के लिए क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन इक्वल टू 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस m। ये क्या करना है? m यहाँ पे क्या है? मीडियन या md। md भी लिख सकते हैं इसको, md लिख दो, मीडियन को हम लोग शो करते हैं md। तो md मीडियन है। md क्या है यहाँ? मीडियन है। तो मीडियन से मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा? इतना नोट कर लो, फिर हम लोग ग्रुप डेटा के लिए देखेंगे। मीन डेविएशन का मीनिंग है दैट मींस जैसे उसमें किस तरीके का, जैसे कोई डेटा गिवन है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कोई डेटा गिवन है, तो इसका कुछ मीडियन होगा। मान लो ये 5 का है तो इसका मीडियन कितना आएगा? 3। तो हर एक एलिमेंट से इस 3 का कितना कितना डिफरेंस है, इस 3 का हर एलिमेंट से कितना कितना डिफरेंस है, वो मीन डेविएशन है। दैट मींस इससे इसका कितना डिफरेंस है, इससे इसका कितना डिफरेंस है, इससे इसका कितना डिफरेंसेस मीडियन से लिखे, मीन से। अभी हम लोग मीन का भी बात, मीडियन का भी वही होता है, मीडियन और मीन के लिए। तो मीन डेविएशन दोनों से निकलता है। तो डेविएशन का मीनिंग क्या होता है? अगर उसका हिंदी मीनिंग देखें तो विचलन होता है। विचलन, हाँ, विचलन दैट मींस एक जगह से दूसरे जगह का जो हम लोग वो डिफरेंस फाइंड करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं, वो है, ठीक है। तो मीन डेविएशन हम लोग मीन से भी निकालते हैं और मीडियन से भी निकालते हैं, दोनों से, क्योंकि दोनों से मीन वैल्यू मिलती है हम लोग को, मीडियन से और मीन से। तो ये दोनों से हम लोग निकालते हैं मीन डेविएशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अनग्रुप डेटा के लिए। अब हम लोग ग्रुप डेटा के लिए देखेंगे था। ये अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन फार्मूला नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लो। सेकेंड हम लोग देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए। डायरेक्ट मीडियन फाइंड करना तो याद होगा ना? यस सर। मीन और मीडियन फाइंड करना, यस सर। ये वाले का अनग्रुप डेटा के
एक बार बता दें फार्मूला उसका, मीडियन और मीन का अनग्रुप डेटा के लिए। जो अनग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का मीनिंग क्या है कि ग्रुपिंग नहीं है ना, उसमें कोई भी नंबर दिया है वो हमें दिया। उसके बाद हम लोग देख लो उसका फार्मूला मीन का। मीन का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाँ अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अनग्रुप डेटा के लिए ना फार्मूला, ठीक है। दूसरा इसी में मीडियन के लिए क्या फार्मूला था? मीडियन के लिए हम लोग पहले नंबर काउंट करते थे, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n काउंट करते थे। n की वैल्यू अगर ऑड आती है, इसमें दो फार्मूला है। n की वैल्यू कैसे आ रही है? ऑड। उस समय मीडियन कैसे निकालते थे? n plus 1 by 2 terms, ठीक है। n plus 1 by 2 terms। सेकेंड, अगर n की वैल्यू क्या आ रही है? इवन आ रही है, उस समय कैसे निकालते थे मीडियन? n by 2 टर्म बस नहीं, सेंटर के दो टर्म्स का सम कर दिया। n by 2 terms प्लस प्लस n by 2 plus 1। ये दोनों में डिफरेंस है ना, इसमें पहले 1 ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर 1 ऐड करेंगे। n by 2 plus 1 थीटा अपॉन 2, ये था इवन के लिए, ठीक है। ये तो अनग्रुप डेटा के लिए। वहां पे जो हम लोग x बार और वो लिखे थे, दोनों क्या था? मीन और मीडियन था ना, md और x बार लिखे थे। तो उसके लिए पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो ग्रुप डेटा के लिए सर नीचे का मत निकालना। मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। सेकंड, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन किस तरीके से फाइंड करेंगे? फर्स्ट, नोट कर लीजिए इसको। मीन डेविएशन, पहले मीन के लिए देख रहे हैं, मीन डेविएशन फॉर मीन। मीन के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो मीन डेविएशन इसके लिए कैसे निकलेगा? समेशन i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। xi माइनस x बार अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 to n fi बार, सॉरी fi किसको बोलते थे? जितने फ्रीक्वेंसी उसकी होती है ना, फ्रीक्वेंसी का सम। तो ये किसके लिए है? ग्रुप डेटा के लिए। समेशन i इक्वल टू 1 to n fi, ठीक है। ये क्या है? सब फ्रीक्वेंसी का सम है, पूरे फ्रीक्वेंसी का सम है ग्रुप डेटा के लिए ये। और x बार यहाँ क्या है? सही ग्रुप डेटा मतलब अलग से होता है। अरे ग्रुप डेटा जो ऐसे नहीं रहता था, क्लास इंटरवल जिसमें दिया था 0 से 10, 10 से 20, इसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। और जो नॉर्मल है वो अनग्रुप डेटा, नंबर के रूप में वो अनग्रुप डेटा है। x बार यहाँ क्या है? मीन है। अब ये मीन निकालने का फार्मूला अलग होता है, वो बताएंगे, ठीक है। अभी x बार क्या है यहाँ? मीन। सेकेंड देखो, मीन डेविएशन फॉर मीडियन। मीन डेविएशन समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस md अपॉन, यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, कैपिटल N, जो हम लोग बता देते थे डायरेक्ट, कैपिटल N या कैपिटल N को ही हम लोग ये भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम ही तो कैपिटल N को बोलते हैं, ठीक है।
बस बस सर ये तो बस मीन वाले का होगा। किसके नहीं, ये मीन का भाग हो गया और एमडी क्या है, मीडियन है। नहीं वैसे नहीं, ये मीन डेविएशन का होगा इतना ना। एमडी हाँ ये मीन डेविएशन का बस है। और कौन सा डेविएशन? नहीं मीन डेविएशन का सकता है और दूसरा चीज पढ़ना है इसमें मीडियन। अब ये ग्रुप डेटा वाले का मीन और मीडियन निकालना अलग फार्मूला होता है, जो पिछले बार देखे वो नहीं है, तो उसके लिए भी फार्मूला बता देते हैं जो तुम लोग पढ़ चुके हो पहले क्लास में। जल्दी हो गया इस्तेमाल करेगा मीन के लिए। मीन कैसे निकालते थे हम लोग? मीन मेथड था या ये मीन x बार किसको कैसे फाइंड करते थे? समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi xi, ठीक है, अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi। ये क्या था? मीन के लिए xi यहाँ पे हम लोग बताते थे डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें वो मेथड भी बोलते थे, शॉर्ट मेथड, ठीक है। शॉर्ट मेथड भी आता था, बस इसमें चेंज हो जाता था। तो वो अगर हम लोग को कोई जरूरत पड़ेगा तो उसे टाइम बना लेंगे, नहीं तो एक ही फार्मूला याद रखो, इसी से हम लोग फाइंड करेंगे। अगर बड़ी वैल्यू रहेगी तब वो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। fi into di करते थे वो, ठीक है। वो सबसे उसको जरूरत नहीं है। हाँ अभी एक ही रखते हैं, नहीं होगा तब बड़ी वैल्यू आएगी तो उसके लिए सॉल्व करना। यस सर। सेकंड मीडियम के लिए क्या फार्मूला था? इसका याद है सर। मीडियम को किससे हम लोग एमडी से शो करते थे। एमडी इक्वल टू ए या फिर L1 L1 प्लस n by 2 माइनस f अपॉन cf into i इंटरवल या फिर h भी बोलते हैं, तो i हाँ i बोलते हो या h बोलते हो, या फिर इसको डायरेक्ट ये लिखो L2 माइनस f, L2 माइनस f, ठीक है। n by 2 माइनस f अपॉन cf, इसमें cf क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ता था ना, यस सर यस सर याद है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ता था वो ये बारह L2 माइनस f। फार्मूला नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सर इसमें सबसे या फिर इसको CF लिखो, कंफ्यूजन नहीं होगा, बुक में लिख दिया है C दिया है उसको, इसको CF लिखो, इसको F लिखो, इसको CF लिखो, इसको F लिखो, ठीक है। उसमें बता देंगे इसको CF इसको F मानना है। यस सर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जस्ट इससे पहले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते थे और F फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब चलो देखो क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.1 के कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। एक बार एग्जांपल नहीं करेंगे? एग्जांपल आप कर लेना, किसी भी एग्जांपल में अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, सेम वैसे ही एग्जांपल बनेगा, ठीक है। आप बना के देख लेना, अगर किसी एग्जांपल में आपको डाउट हो तो पूछ लेना। एक्सरसाइज 15.1 कौन सा क्वेश्चन देखें पहले? देखो यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ, एट, इतने जो जितने पूरे क्वेश्चन दिए हैं वो क्या है? अनग्रुप्ड डेटा है। 8 तक के क्वेश्चन क्या है? अनग्रुप्ड डेटा है, और उसके बाद के ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड के क्वेश्चन देखो। पहला किससे फाइंड करना है? मीन डेविएशन अबाउट द मीन, किससे फाइंड करना है? उसमें साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि अबाउट द मीन, मीन से फाइंड करना है। अगर नहीं लिखा रहेगा तो एज यू विश, ठीक है।
अपने मन से निकाल सकते। फाइंड द मीन, और जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीडियन से फाइंड। तो मैं किसका बता दूं, मीन का कि मीडियन? दोनों को। अगले क्वेश्चन में इसका चलो देखो ओके 15.1 का कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड में से कौन सा होगा? सेकंड सेकंड। कैलकुलेशन ज्यादा है ना। मीन से फाइंड करना है तो सबसे पहले आप मीन फाइंड कर लो। गिवन डेटा क्या है? डेटा बोलो। 38 प्लस 70 बताओ। 48 48 40 40 40 42 42 55 55 53 63 46 46 54 कितना? 54 54 बस 54। और है 44 सबसे पहले मीन फाइंड सर करो। कैमरा बाहर चले गए। नो मीन फाइंड करो। मीन हम लोग सबसे पहले फाइंड, मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए मीन फाइंड करना पड़ेगा। Yes. मीन के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऐड करो, पूरे का ऐड करो, कितना आ रहा है? फाइंड करो सर मोबाइल कैलकुलेटर है नॉट अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस इसका कुछ तो आएगा चलो देखो, सम करो पूरे का 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44। ऐड करो 4 प्लस 4 8 8 प्लस 6 14 43 17 17 और 5 22 22 और 2 24 और 8 32 32 और 8 40 40 0 4 कैरी 4 3 7 7 14 14 और 4 18 18 और 4 22 और 4 26 26 plus 5 31 37 41 46 46 plus 4 50 अपॉन कितना है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 ठीक है, डिवाइड किए तो कितना आ गया? 50 50 क्या है? मीन। अब हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है? तो पहले नोट कर लो। 500 सीधा 500 प्लस मीन नोट कर लिया। अब मीन डेविएशन फाइंड करना है। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है? मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n, ये है समेशन i इक्वल टू 1 टू n। n की वैल्यू कितनी होगी? 10। फार्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट वैल्यू होता है यस 10। आप लोग फार्मूला को 1 मार्क्स कट ठीक है? ये लिखेंगे तो हां 1 मार्क्स कट सर मैट्रिक्स में रखो ना सर, एक मॉड्यूलस में रखो। हां मॉड में लग कर देते हैं। नेगेटिव नंबर वैसे नहीं आएगा। xi माइनस xf x बार, ठीक है? i इक्वल टू 1 से 10 तक हम लोग को देखना है। तो ये 1/10। अब यहां से बताओ क्या क्या वैल्यू आएगा? xi माइनस x बार। i की वैल्यू पहले मैं क्या करूंगा? 1। तो x1 माइनस x बार, ठीक है? 38 माइनस 50, पहले क्या आएगा? 38 माइनस 50। सर इतना सारा करना पड़ेगा सर। हाँ पूरे को 38 minus 50 और बार लेना है, मतलब मॉड लेना है। 38 माइनस 50 फिर प्लस लगाओ, ठीक है? सेकंड क्या हो गया? 70 माइनस 50। कौन सा 10 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए? सर ये पूरा 80 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है। छोड़ो मत पढ़ो सर 2 नंबर छोड़ते हैं। सर रहने दो सर 2 नंबर चलता है प्लस 42 माइनस 50 ऐसे करते हैं ना डॉट हाँ डॉट प्लस नहीं कोई डॉट नहीं, 45 माइनस 50 डॉट लगाकर अपने मन में करके लिख देंगे प्लस 63 माइनस 50
सब में तो माइनस बाकी सब ऊपर प्लस 46 माइनस 50 प्लस 54 माइनस 50 प्लस 44 माइनस 50। बस इतना है। यहाँ से देखो क्या क्या वैल्यू आ रही है। 1/10 सर बस इतना ही सर 38 माइनस 50 12, ठीक है। माइनस 12 नहीं लेना है। जैसे कि कौन सा 40 पूरा गलत पूरा गलत है। जी नंबर लास्ट में लिख देते हैं। फोर्थ वाला टर्म्स बाकी है। सर एक बार फोर्थ वाला टर्म्स के लिए लास्ट में लिख देते हैं 40 माइनस 50, ठीक है। ये पूरे 10 टर्म्स होने चाहिए। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 84 आएगा 38 माइनस 50 कितना आ रहा है 12 प्लस 20 निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि यहाँ मोड है, ठीक है। ओके ये क्या क्या वैल्यू होगी 20 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8 10 5 48 2 के बाद कितना है 40 माइनस 50 ये वाला 42 माइनस 50 कितना आएगा 8 प्लस 5 5 प्लस 13 प्लस 13 13 प्लस 4 प्लस 4 4 पर प्लस 1 दो बार प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 ये 10 पूरे को ऐड कर लो 84 2 2 4 4 8 12 12 और 5 17 3 20 20 और 4 24 24 plus 4 28 28 plus 6 34 34 के 4 3 1 4 34 के 4 ये क्या होता है 34 के 4 क्या 84 सर 3 1 4 8 4 1 5 सर एक 5 तो राइट 84 84 यस सर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 8.4 8.4। तो मीन डेविएशन का मिला हमें 8.4। सर एक एग्जांपल काफी सर और बंद करा मीन डेविएशन क्या हो जाएगा 184 डिवाइडेड बाय 10 दैट मींस 8.4। इसमें हमने सबसे ज्यादा यही देखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होगा एक जगह मिस्टेक मतलब आंसर मिस्टेक है। और स्टैटिस्टिक का जो क्वेश्चन होता है वो आंसर से चेक किया जाता है। स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन आंसर से चेक किया जाता है, तो इसीलिए आंसर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी हुआ सर आप आंसर ब्रैकेट में दे देते सर क्वेश्चन के लास्ट में 5 मिनट बस क्या अब देखो सुनो, मीडियन से भी हम लोग को बनाना है। मीडियन आराम से बना ऐसे डेवलपमेंट नहीं है एक क्वेश्चन और करा रहे हैं ना। मुझे बहुत करना चाहिए ये कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे अब एक ग्रुप डेटा के लिए मीडियन से करना है, मतलब ग्रुप डेटा के लिए नहीं, मतलब नॉर्मल डेटा के लिए मीडियन से कर रहा है। यस सर क्वेश्चन नंबर 7 का देखो। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमें वैसे ही फाइंड करना है टेबल के फॉर्म में। मीडियन का ही कर रहे हैं, 7 8 में से दोनों में से कोई एक। कौन सा कर रहे हैं 7 की 8 7 क्या थोड़ा कहीं जी 5-6 नंबर आ चलो देखो क्या फाइंड करना है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीडियन से फाइंड करना है ना हमें मीन डेविएशन। यस सर क्वेश्चन नंबर 7 8 देखो xi एंड fi गिवन, तो इसको टेबल के रूप में आप नोट करोगे ना। यस सर xi fi कितना नंबर है 15 20 15 21 27 30 एंड 35। यही है xi 15 21 27 30 35 30 35 30 एंड 35। उसके बाद 3 5 6 क्या वैल्यू है 3 5 6 7 8 3 5 6
6 6 7 7 8 देखो सर कितना आसान है। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे इसका? पहले साहब ऐड कर लें, बाद में सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं इसके लिए? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ना? यस सर, पहले का 3 होगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? 15 into 3, ठीक है? तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों को ऐड करके कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड। पहले का 3 दूसरे का 15 तीसरे का 3 ऐड करोगे सर 8 होगा। अब सॉरी 15 कैसे सर? 8 होगा। 8 plus 6 14 14 plus 7 21 plus 8 29, ठीक है? यस सर, और अगर इसका सम भी फाइंड करोगे तो क्या आएगा? समेशन fi 29 इसका तो CF 29, यस सर, समेशन fi 29 आएगा, यस सर, ठीक है? इसी को हम लोग n बोलते हैं, कैपिटल N। यस सर। 7/2 करो, जहाँ निकाला ढूंढिए। अभी मल्टी सर को लेकर तक निकाल देंगे। कैपिटल N कितना हो गया? 29। कैपिटल N 29 है। 29 इवन नंबर है कि ऑड नंबर? और नंबर ठीक है। और बट इसमें हम लोग ऑड नंबर का फार्मूला यूज करके बना सकते हैं, लेकिन वहां से जो भी वैल्यू आएगी उसके लिए हम लोग देखेंगे। पहले 29 का हम लोग n/2 से फाइंड करेंगे। n/2 कितना आएगा? 29/2, दैट मींस 14.5। ये देखना 14.5 कौन से इसमें आएगा? जैसे दैट मींस 14 के अंदर 14.5 नहीं आ सकता, तो किसके अंदर आएगा? 21। तो यहाँ से मीडियन कितना आएगा? 21 का कौन नहीं, ऊपर वाला नहीं। ये जो वैल्यू है ये किस डेटा के अंदर आ जाए, तो 14 के अंदर तो आ नहीं सकता, ठीक है? तो ये किस के अंदर आ गया? 21। तो 21 के जस्ट सामने वाला ही वैल्यू क्या होगा? इसका मीडियन। इसका मीडियन क्या होगा? 30। इसमें MD जो हमें मिलेगा, MD कितना होगा? 30, ठीक है? यस सर। अगर उसमें टर्म्स रहता है तो टर्म्स में हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, टर्म्स में लिखते हैं, वहां से वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ टर्म्स है नहीं, जैसे ग्रुपिंग डेटा रहता है तो जो फार्मूला है वो तुमको ऐड करना है। सर इसका फार्मूला से निकाल एन में कुछ ऐसे कर देंगे, ये जो बॉक्स माने उसके ऊपर वाला तो कर लेते हैं। हाँ, तो वो ग्रुप डेटा रहेगा, तब वो करेंगे। इसमें CF, इसके ऊपर वाला CF लेते हैं, इसके सामने वाला F लेते हैं, ग्रुप डेटा में, ठीक है? ये ग्रुप डेटा नहीं है, ठीक है? तो जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? मीडियन। 21 का यही था ना, तो मीडियन कितना मिला हमें? 30। अब मीडियन से क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन। मीडियन से हमें क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन। तो हम लोग इसी टेबल में ही बना लेंगे तो ज्यादा इजी होगा। यस सर, टेबल में बनाना, जो हम लोग वो समेशन fi xi माइनस md करते थे। यस सर, यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोग? xi माइनस md। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी? x 15 माइनस 30 मॉड में ले लेते हैं, ये वैल्यू किसमें? मॉड में। तो 15 माइनस 30 मतलब 15 सेकंड 21 माइनस 30 दैट मींस 9, ठीक है? 30 था ना हमारा मीडियन। md की वैल्यू कितनी है? 30। हमने 30 फाइंड किया था, तो वो 30 लेते हैं। 21 minus 30 that means 9, 27 minus 30 that means 3, 30 minus 30 that means 0, 35 minus 30 that means 5। सबका समेशन फाइंड करना है, पूरे का समेशन फाइंड कर लो। समेशन कितना हो जाएगा? 20 समेशन xi minus कितना है? 32 आएगा। ठीक है, 32। ये 32 हो गया। आपको क्या फाइंड करना था? मीन डेविएशन। तो क्या था? इतना अपॉन n, कैपिटल N बोलते थे,
इसको नोट कर लियो ना। यस सर। मीन डेविएशन क्या होगा? सर अब सीधा इसको रखकर 30 को ऊपर एन कर हाँ, देना। डायरेक्ट वो वैल्यू रखेंगे हम लोग। समेशन i इक्वल टू 1 टू n, ये बोलते हैं n, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 है ना? xi माइनस md अपॉन कैपिटल N ले सकते हैं। कैपिटल N की वैल्यू है तो कितनी वैल्यू है इसकी? 32 अपॉन कैपिटल N की वैल्यू कितनी है? 29 डिवाइड कर लो तो 1.1 1 की क्या है? हाँ 1 पॉइंट जो भी है 330 300 0 9 1.09 मीन डेविएशन होगा। यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके के आपको पूरे क्वेश्चन बनाना है अनग्रुप डेटा वाला। ठीक है, ग्रुप डेटा का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मंडे को। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछेंगे। यस Thank you.